इस वक्त हम कोहे करमल पर गाड़ी चला रहे हैं। ये बहुत वसी इलाका है और ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये यज़रील की वादी के मगरिब से शुरू होता और बहीरा रोम तक फैला हुआ है। तो आप मेरे पीछे नजर करें कि जमीन की साख्त कैसी है। पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा पथरीली और चट्टानी सतहें हैं और एक छोटा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचे दरख्त नहीं हैं। तो आप उस वक्त का तस्वुर कर सकते हैं जब एलिया ने सब लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहा होगा। यहां तक ऊपर आना आसान नहीं था। तो हम हर मजदून से सफर करते हुए कोहे करमल तक आए हैं, जहां पर एलिया ने बाल के तमाम पुजारियों पर खुदा के जलाल को जाहिर किया था और उसने उन्हें किसोन के नाले पर कत्ल किया था। ये कोहे करमल का किनारा है। ये मशरकी किनारा है जहां से यज़रील की पूरी वादी नजर आती है। यहाँ से कमाल का नजारा है। इसके आखिर पर मजदून का पहाड़ है और यहाँ पर नीचे दरिया किसोन बहता है। ये यज़रील की वादी से बहता हुआ मजदून और तबूर तक जाता है। तो बिल्कुल इस जगह पर एलिया ने अपने मज़बा और कुर्बानी के जलने से खुदा का जलाल जाहिर किया था। जबकि उसकी लकड़ियों और मज़बा को भिगोया गया था, उसके गिर्द एक खंदक खोदी गई थी। उनके नाम दरअसल बहुत दिलचस्प हैं। इस पर सोचें, एलिया जो कि एलियाहू है, इसका मतलब है कि मेरा खुदा यहोवा है। और फिर कोहे करमल को देखें, इसमें लफ्ज़ कैरम पर गौर करें, जिसका मतलब है पाकिस्तान या अंगूर का दरख्त। और यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और हम उसकी डालियां हैं, जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है। तो इस पर गौर करें कि सोन दरअसल यकाश है और यकाश इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है फसाना। और देखें, दरियाए किसोन फसाने के मुतरादिफ है, यानी फसाने की जगह। तो एलिया यानी खुदा यहोवा है, वो जाहिर हुआ अंगूर के दरख्त पर, यानी खुदावंद यीशु पर, और जो उस पर ईमान ना लाए उन्हें फंसाने की जगह पर नीचे ले जाया गया। ये असल जगह कैसे हो सकती है? हम कैसे जानते हैं कि यही वो जगह है? चंद हकीकतें इस तस्वीर में उभरती हैं। पहली बात, दरियाए किसोन इस जगह से बिल्कुल आगे वाक़े है और बाइबल के वाक़े के मुताबिक दरियाए किसोन इस जगह से बिल्कुल आगे था। दूसरी बात, लोग ऊंची जगहों पर इबादत किया करते थे, तो ये जगह और कोहे करमल पर एक और जगह है जो इस इलाके की वाहिद ऊंची जगह है। लेकिन क्या चीज है जो इसे दूसरी जगह से ज्यादा खास बनाती है? और वो ये है कि इन्हें यहाँ पर एक पुराना कुआं मिला है जो कि एलिया के दौर का है। और माहिरीन आसारी कदीमा का ये मानना है कि यही वो जगह है जहां उन्होंने कुर्बानी के इस्तेमाल के लिए पानी लिया था। तो एक बार फिर से इस पहाड़ की चोटी पर हमें एक चर्च मिला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का चर्च है? अगर आपके ख्याल में ये कैथोलिक चर्च है तो आप दुरुस्त हैं। आपको पता है दरिया किसोन के बारे में एक और अच्छी बात दरअसल इसकी तारीख है। इसका मतलब है फंसाने की जगह। दरिया किसोन इसराइल का सबसे गंदा दरिया है। दरअसल ये इतना गंदा है कि जब शातित शलोश असीरे शातित एलीट मिलिट्री यूनिट ने इस दरिया में 40 साल तक तरबियत हासिल की, तो 40 साल बाद के अदाद-उश-शुमार के मुताबिक ये दरियाफ्त हुआ कि दरअसल जिन लोगों ने इस दरिया में तरबियत हासिल की उनमें कैंसर की शरह बहुत ज्यादा थी। ये इस कदर बुरा था कि वजारत दिफा ने उनके खानदानों के लिए मुआवजे का इजरा भी किया। और ये इतना गंदा क्यों है? क्योंकि तमाम फैक्ट्रियां अपने कीमियाई मादे इसी दरिया में जाया करती हैं। दरहकीकत दरिया में चंद जगह ऐसी हैं जहां पर दरिया की सतह पर आग लग जाती है, क्योंकि ये तेल से इतना ज्यादा आलूदा होता है कि वहां पानी भी जल उठता है। जरा तसव्वुर करके देखें। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? आज इसराइल की सैर के एडिशन में मैं एक बहुत ही खास काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आज मदर्स डे है तो मैं आपको अपनी माँ से मुतारिफ कराऊंगा। इनका नाम औरा है और इब्रानी में औरा का मतलब है रोशनी। और यकीनन ये रोशनी है भी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई। जब मैं 14 साल का था तो इन्होंने मुझसे पूछा, तुम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हो? और मैंने कहा हाँ। तो मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस तोहफे के लिए मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूंगा। और अब मेरी वालिदा सुपीरियर वर्ल्ड चर्च की तमाम माओं को इब्रानी जुबान में मदर्स डे की मुबारकबाद देना चाहती हैं। आप तैयार हैं? और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसराइल में हम कैसे हकीकी तौर पर मदर्स डे मनाते हैं।